नमस्कार दोस्तों, मैं सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम में बात करते हैं उन स्वावलंबी महिलाओं की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई है बल्कि समाज की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। आज हम आपका परिचय ऐसी ही एक बेमिसाल बेटी से कराएंगे जिन्होंने बेपनाह संघर्ष किया और बन गई कामयाबी की एक नई मिसाल। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी बेमिसाल बेटी हैं अमरजीत कौर, जिन्होंने अपनी मंजिल की ओर कदम तो अकेले ही बढ़ाया पर आज पूरा काफिला उनके साथ चल रहा है। जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले के साथ गांव में नए बदलाव की शुरुआत की और आज गांव की हर महिला इस बदलाव को महसूस कर रही है। अमरजीत कौर ने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा दूसरों को जीतने के लिए प्रेरित किया। खुद के पांव ना होते हुए भी गांव की दूसरी महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब के नीलोवाल गांव में रहने वाली एक दिव्यांग, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला अमरजीत कौर से। यह है पंजाब का संगरूर जिला। इसे गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। कानों में गुरबानी की आवाज़ सुकून तो पहुंचाती ही है, यह विश्वास भी दिलाती है कि रब सब भला करेंगे। अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अमरजीत भी हर रोज़ गुरुद्वारे आती हैं, हाथ जोड़ती हैं, मत्था टेकती हैं। वह चल नहीं पाती तो क्या हुआ, रब के दरबार में मत्था टेकने से उन्हें कौन रोक सकता है। एक उम्मीद, एक विश्वास उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। अमरजीत कौर ने ना सिर्फ अपने जीवन को एक दिशा दी है बल्कि उन्होंने कई महिलाओं का भविष्य संवारा है। अमरजीत कौर की मेहनत और लगन ही है कि आज उनके कारण बहुत सी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। यह महिलाएं आज खुश हैं और अपने भविष्य को संवार रही हैं, अपने परिवार का खर्चा उठा रही हैं। आज अमरजीत कौर का जीवन एकदम बदल चुका है। आज इनके लिए विकास के नए रास्ते खुल चुके हैं। इनके जीवन में उजाला हो गया है। इन्होंने ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के नए अवसर खोले हैं। अमरजीत कौर आज महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम कर रही हैं। इनके जीवन में कई मोड़ आए लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। आगे बढ़ने की राह में बहुत सी रुकावटें और चुनौतियां आईं, लेकिन अमरजीत कौर ने चुनौतियों का निडर होकर सामना किया। अमरजीत कौर का अतीत बेहद संघर्षों से भरा था। एक दुख और दर्द का समुंदर वह हमेशा पीती रहीं। जीवन में एक छोटी सी घटना कैसे इंसान का जीवन बदल सकती है, यह बात अमरजीत कौर से बेहतर कौन जान सकता है। मेरा नाम अमरजीत कौर। मेरा नाम अमरजीत कौर है। पापा का नाम गुरचरण सिंह और माँ का नाम गुरमेल कौर है। हम 5 भाई बहन हैं, 2 बड़े भाई हैं और हम 2 जुड़वा बहनें हैं। हमसे 2 साल छोटी एक बहन और भी है। जब हम दोनों जुड़वा बहनें 8-9 महीने की थी, ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। हम खाट से उतरकर भाग जाती थी। एक दिन मेरी माँ ने हमें दोनों बहनों को बुखार में नहला दिया। दोनों बहनों को पोलियो हो गया। लेकिन उसके बाद दोनों बहनों को पोलियो हो गया। दोनों बहनों के दोनों पैर खराब हो गए। दोनों बहनों की ऐसी हालत देखकर माँ बहुत अपसेट हो गई। उसे दिमाग की टेंशन हो गई कि हम दोनों को यह क्या हो गया। नहलाया तो ऐसा होया। उसे लगा कि मैंने इनको बुखार में नहलाया है इसीलिए ऐसा हो गया।
उनकी टेंशन दिन पर दिन बढ़ती गई। कभी हम माँ को करंट लगवाते थे, कभी दवाई दिलवाते थे ताकि वह अपने मेंटलपन से सही हो जाए, लेकिन वह सही नहीं हुई। उन्होंने ऐ पता भी नहीं सी में कौन बच्चे ने। वह इतना मानसिक पीड़ित हो गई थी कि उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि कौन उनके बच्चे हैं, कौन उनका परिवार है, कहाँ मेरा घर है। अगर वह धूप में बैठती थी तो धूप में ही बैठी रहती थी, चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो। उठाकर छाया में कर दो तो फिर छाया में बैठी रहती थी। दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखी बैठी रहती। एक बार जब बाहर चली जाती तो पता नहीं किस गांव में कहाँ पहुंच जाती हैं। बड़ी मुश्किल से पापा ढूंढकर वापस लेकर आते थे। इसीलिए हमारा पालन पोषण ठीक से नहीं हो सका। मैं तब 1 साल की थी जब मुझे मेरी बुआ ले गई। मेरे बड़े भाई को मेरे नाना ले गए, दूसरे भाई को मेरी मासी ले गई। पापा के पास सिर्फ 2 बहनें रह गई थी। घर में अब पापा, दादा, मम्मी और हम सिर्फ 2 बहनें रह गए। रेतीली जमीन थी जिसमें रेत के बड़े बड़े टिब्बे बने हुए थे। उस जमीन में पानी का कोई प्रबंध नहीं था। वो जमीन है और पानी ना होने के कारण खेती कैसे होती। और पापा जितना खेती से पैसा कमाते थे उतना पैसा इलाज में लग जाता था। जो भी पैसा कमाना मम्मी के इलाज में लगा देना। जो पैसा कमाना मम्मी। पापा खेत से आकर घर का खाना बनाते थे, माँ को भी खिलाते थे, दोनों बहनों को भी खिलाते थे, दादू को भी खिलाते थे। घर की साफ सफाई भी करते थे, कपड़े भी धोते थे। दादू ਨੂੰ भी खिलाता, घर दी साफ सफाई भी करदा, कपड़े भी धोंदा। सारे काम मेरे पापा ने करने से। मैनू बुआ ले गई। साडे बुआ के घर के नज़दीक ही एक सरकारी स्कूल था। स्कूल सी। रोज सुबह बुआ मुझे गोद लेकर स्कूल छोड़कर आती और गोदी में ही घर भी लेकर आती। ना तो मेरे पास ट्राईसाइकिल थी, ना व्हील चेयर थी। ज्यादा दूर मैं जा नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ स्कूल में 5वीं तक पढ़ी। उसके बाद हमारे गांव के पास कोई भी बड़ा स्कूल नहीं था। काफी दूर थी। बुआ के बेटे कहने लगे कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर बाद में सब कहते कि कैसे पेपर दिलवाने स्कूल लेने जाएंगे, कौन लेने जाएगा, अकेले कैसे जाएगी। उसके बाद मुझे आगे नहीं पढ़ाया गया। जेडे 2 सालों विच मैं पढ़ी नहीं। इन 2 सालों में मैं नहीं पढ़ी तो बुआ ने मुझे घर के सारे काम सिखाए। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, सिलाई करना। मैं कहती वह मेरे खेलने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है। बुआ ने फिर डांटा, कहा काम करना है, काम सीखना है, काम ही काम आएगा। और क्या करेगी, कहाँ जाओगे, कौन रोटी खिलाएगा, किसका बोझ बनेगी। मैं चोरी छुपे खेलने चली जाती थी और बुआ के साथ काम भी करती थी। दो साल बाद 1996 में जो मेरे साथ की जुड़वा बहन थी उसकी शादी कर दी। 16 साल की उम्र में मैं वहाँ पर शादी में आई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस गांव में आई हूँ वो मेरा ही पिंड है। कौन मेरे पापा हैं, कौन मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता सी। मैं अपनी बुआ को ही अपनी माँ कहती थी और फूफा जी को ही पापा कहती थी। जब मैं शादी में आई तो मुझे लगा कि यह लोग मेरे नानके से हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरा गांव है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि यह मेरा गांव है। जी तो रही माँ है।
बुआ ने मुझे बताया यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरी माँ है, यह मेरी बहन है, यह मेरे दादू हैं। मुझे यकीन नहीं आया। मुझे सदमा सा पहुंचा, कहीं ये झूठ तो नहीं होगा। कहते भी नहीं, यही तुम्हारा परिवार है। जब शादी हो गई, घोड़ी चढ़ने लगे तो मैंने कहा कि बुआ जी मैं आपके साथ जाऊंगी। बुआ ने कहा नहीं, यही तुम्हारा परिवार है, अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है, अब जाने का नहीं है। पापा ने कहा नहीं, अब तेरी बहन की तो शादी हो गई है, हमें रोटी कौन पका कर देगा? कौन पका के देगा? लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। पर दिल तो नहीं लगता था। जब बुआ सा कपड़े सिलाई करके बुआ जी सबको कपड़े खरीदवा कर सभी परिवार को देकर गए। मुझे अच्छा नहीं लगा। पापा जो भी कमा रहे थे वह माँ के इलाज में लग रहा था। वो भी नहीं होता था। कभी खाते, कभी नहीं खाते, कभी खाना पूरा नहीं पड़ता था। फिर एक दिन सोचा क्यों ना माँ की पेटी से सूट निकालकर अपनी बहन को सबसे पहले सिलाई करके बना कर दूं। सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों ने बोला कि ये सिलाई बहुत अच्छी है, किसने सिलाई करी है? मेरी छोटी बहन ने बताया कि यह मेरी बड़ी बहन ने की है। सब ने कहा यह तो बहुत अच्छा बना है। सब आकर पूछने लगे कि आप हमारा सूट सिल देंगी? फिर पहली बार मुझे 2 सूट देकर गए सिलाई करने के लिए। मैंने सबसे पहले 35 रुपए में सूट सिलाई किया। उस टाइम उसके बाद मन को बहुत खुशी हुई कि मैंने खुद सिलाई की है। दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि मैंने अपनी छोटी बहन को खुद सूट सिल कर दिया। गांव वाले भी सिलाई के लिए कहने लगे। और दुख इस बात से हुआ कि मैं अपनी ये खुशी किसके साथ शेयर करूं? माँ तो सुनने वाली है नहीं। माँ सुनने वाली भी नहीं है। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत मुझे मेरी माँ की थी। एक मायूस लड़की की तरह उनका बचपन बीता। उन्हें बहुत समय तक यह भी नहीं पता था कि उनके असली माता पिता कौन हैं। लेकिन समय की गति के चलते जब वह बड़ी हुई तो वह अपने माता पिता के पास वापस लौट आईं। घर के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन बुआ के घर रहते अमरजीत कौर ने सिलाई का काम सीख लिया था और इसी काम में उन्होंने अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। अमरजीत कौर ने सिलाई का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव की महिलाएं उनसे जुड़ने लगी। महिलाओं को जुड़ते देख अमरजीत कौर के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। गांव में सिलाई सिखाने के कई सेंटर लगाने शुरू कर दिए। गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाने की शिक्षा दी और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया।
कैसे अमरजीत कौर ने अपने इस मकसद को पूरा किया, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। पापा 16 साल के थे तो पापा की माँ की डेथ हो गई। मेरे पापा को पापा की बुआ ने पाला। हमारी माँ अपसेट हो गई, हमारी देखभाल नहीं कर पा रही थी, हमें हमारी बुआ ने पाला। ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, मैं इनकी बुआ हूँ, अब मैं इनको पाल रही हूँ। हाथों भी ना पाल दिया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के नीलोवाल गांव में रहने वाली अमरजीत कौर की। अमरजीत कौर ने गांव में स्वरोजगार की नई शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से इस काम को मंजिल तक पहुंचाया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मेरी पहली बनाई कमीज, पहला कपड़ा खरीदा हुआ आज भी मेरे पास रखा हुआ है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज भी मैं नहीं भूलूंगी मेरे भाई ने मेरी सिली हुई पैंट पहनी थी, माँ ने भी सूट पहना, पापा ने भी पहने कपड़े, दादा ने भी पहने, जो मैंने बनाए थे। और फिर जो पैसे आए उसे जो भी घर की ज़रूरत थी वह सामान खरीदा। घर के बर्तन भी पूरे नहीं थे। आज मैं जो बच्चे पाल रही हूँ ये मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। मैंने अपने हाथों से अपने बड़े भाई की शादी की, अपने छोटे भाई की शादी की, अपनी छोटी बहन की भी शादी की। मैंने खुद काम करके छोटी बहन का भी दहेज बनाया और उसे सिलाई का काम भी सिखाया। माँ का पूरा फर्ज मैंने निभाया। 2007 में मेरी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद मैं बरनाला चली गई। मैंने वहाँ पर सिलाई का काम शुरू किया। मैं सिखाती भी थी और खुद भी सिलाई करती थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब 2-3 साल हो गए हैं वहाँ गए हुए। हमारे बड़े भैया और भाभी का आपस में बहुत झगड़ा रहता था। भैया शराब बहुत पीते थे। भाभी गुस्सा होके एक दिन अपने मायके चली गई, बच्चों को यहीं छोड़ गई हमारे पास। बच्चन छोड़ गई। हम लोग लेने भी गए, पापा भी गए, भैया भी गए, लेकिन वे नहीं आई। उस वक़्त छोटी भाभी भी घर पर नहीं थी। फिर पापा ने मुझे फ़ोन कर कर ये बताया और पापा रोने लगे। पापा ने कहा कि मुझे तेरी ज़रूरत है, अब तू बरनाला से वापस आ जा। मैंने पूछा क्यों आ जाऊं, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि तेरी बड़ी भाभी चली गई है और बच्चे यहीं छोड़ गई है। आज बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। जब मैं वापस वहाँ आई तो सचमुच बच्चे काफ़ी छोटे थे। बेटा 5 साल का था, बेटी 6 साल की थी। बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों को छोड़कर क्यों गई? उसके मायके वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। अब छोटे बच्चों की और घर की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर आ गई। छोटे बच्चों की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे दुख तो बहुत हुआ, पापा भी बहुत रोए। हमारी 3 पीढ़ी हो गई है। पापा 16 साल के थे तो पापा की माँ की डेथ हो गई। मेरे पापा को पापा की बुआ ने पाला। हमारी माँ अपसेट हो गई, हमारी देखभाल नहीं कर पा रही थी,
हमें हमारी बुआ ने पाला। ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, मैं इनकी बुआ हूँ, अब मैं इनको पाल रही हूँ। बातों भी ना पढ़ने दिया। 3 पीढ़ी होगी हमें ये दुख झेलते हुए। उसके बाद मैंने फिर से सिलाई शुरू करी। पहले मैं खुद करती थी, फिर मैंने सिलाई सिखानी शुरू करी, अपने सेंटर लगाने शुरू किए। सिलाई सिखानी शुरू की थी। उनके बीच उस सेंटर में मैं सिलाई सिखाने के 200 रुपये लेती थी। 200 रुपया लेती थी। जो मुझे लगता था नहीं दे सकता, मुझे दया आ जाती थी। ये नहीं दे सकता। मुझे लगा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। दे दिया, नहीं दिया ना दिया। एक दिव्यांग महिला होकर भी अमरजीत कौर ने अपने गांव को विकास के नए रास्ते दिखाए, अपने परिवार का सहारा बनी। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में विकास के नए रास्ते चुने, ये हम जरूर जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हम बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते? मैं एक अपाहिज होने के बावजूद बच्चों को पाला है, इस घर को संभाल कर रखा, गांव की औरतों को काम सिखाया। जब मुझ में हिम्मत आ सकती है तो किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मैं सतविंदर सोनी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के नीलोवाल गांव में रहने वाली एक दिव्यांग महिला अमरजीत कौर की। अमरजीत कौर आज भी अपने भविष्य को संवारने में लगी हुई हैं। आइए जानते हैं कि वो इस सफर में यहाँ तक कैसे पहुंची। हमारे गाँव के बाहर बुजुर्ग बैठे रहते थे, बाहर से मुझे देखकर कहते, देखो आ गई अपाहिज, खुद तो चल नहीं सकती है, ये क्या सिखाएगी। लड़कियां इकट्ठे लेकर गांव में आ जाती है। बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते थे मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी भी उन बातों को दिल पे नहीं लिया। लेकिन फिर एक दिन मैं जो सेंटर चलाती थी मैंने बंद कर दिया। अपने घर में ही सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दिया, सुबह 9 से 1 बजे तक और 2 से 5 तक। लेकिन कभी कभी 6 बजे तक भी बच्चों को सिखा देती थी। मैंने आज तक जितने भी बच्चों को सिखाया, मुझे उसकी गिनती नहीं है। पता नहीं है कितने बच्चे आए और कितने बच्चे सीख कर चले गए, पता ही नहीं चला। शादीशुदा महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, पता नहीं कितनी महिलाएं आई, कोई गिनती नहीं है। पता नहीं कितने का आई नहीं, कोई गिनती नहीं। सिलाई के काम ने अमरजीत कौर को नई दिशा दी है, उनके विकास के रास्ते खोले हैं। ये रास्ते उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। आत्मविश्वास से भरपूर अमरजीत कौर को आप देख सकते हैं। अब वे दुनिया से निडर हैं। अमरजीत कौर आज अन्य महिलाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश हैं। 2 साल बाद चमकौर जी मेरे पास आए। हमारे गांव में एक फाउंडेशन ने सेंटर खोला। साडे गांव दे विच सेंटर खुलिया। हमारे गांव में एक फाउंडेशन ने सेंटर खोला। मैं उनके सेंटर में गई। उनके सेंटर में मैंने भी शर्ट बनाने की ट्रेनिंग ली। शर्ट वाली फैक्ट्रियों से मिलवाया। फिर हमने वहाँ से ग्रुप बनाकर फिर से फैक्ट्री का काम शुरू किया। तो दोबारा फिर ग्रुप बना के आज 3 साल हो गए हैं हम लोग फैक्ट्री का ही काम करते आ रहे हैं। 3 साल उन्हें फैक्ट्री का काम करती आ रही हैं दोबारा। आज उनके पास कई जगह से ऑर्डर आते हैं। वह दिन रात मेहनत करके इन ऑर्डर को पूरा करती हैं।
उनके आज 2 से 3 समूह बन चुके हैं। सब मिलकर काम करते हैं और सिलाई के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मोहाली जैसी बड़ी जगहों से अमरजीत कौर को ऑर्डर मिल रहे हैं, जो यकीनन उनकी मेहनत का परिणाम है। आज मेरी भतीजी +2 करके आईलेट्स कर रही है और मेरा भतीजा +2 करके ITI कर रहा है सलून के लिए। सलून दी मेरी शहर में मैं आयल्स करती हूँ और उसका सारा खर्चा मेरी बुआ उठाती हैं। और मेरे पापा हैं, वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो बाहर रहते हैं, इसलिए वो हमारी देखभाल करती हैं, सारा दिन हमारे लिए काम करती हैं। वो कपड़े सिलाई करती हैं और हमें खिलाती पिलाती हैं और हमें इस मुकाम पर पहुँचाया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। वो खुद नहीं चल पाती पर उन्होंने हमें चलना सिखाया है, इसलिए मैं उन पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हम पर निछावर कर दी। मैं हुण IT का ब्यूटिशन का कर रहा तो सैलून च काम भी सीख रहा। मैं उन्होंने मतलब जिंदगी पर कोई सान नहीं मोड़ सकता ही, तो उन्होंने मैं दिलों पूरा शुक्रिया कह रहा भी हुण तक उन्होंने मैंने हुण तक पालिया, तो मैं उन्होंने वास्ते जो भी मैं तो होगा मैं उन्होंने वास्ते करूँगा ही, तो उन्होंने सारी जिंदगी खुश रखूँगा। मेरे परिवार दे विच मेरी छोटी भैन हैगी जिन्हें पूरे नीलोवाल दे विच साडे परिवार का नाम रोशन करेगा। नीलोवाल दियां जिन्नियां भी लेडीज़ ने, बड्डियां ने जी छोटियां ने जी बच्चियां ने, उन्होंने सब नूं सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया और साडे पिंड दे विच नाम रोशन करेया। सानू साडी भैन ते बहुत बड़ा मान हैगा। अब 20-30 औरतें मेरे साथ काम करती हैं। महिलाओं का भी अच्छा गुजारा होने लगा और हमारे घर का भी अच्छा गुजारा होने लगा। अमरजीत कौर बेशक दिव्यांग हैं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं हैं। वह चूल्हे पर खाना भी बनाती हैं तो दही से मक्खन भी स्वयं निकालती हैं, अपने व्हीलचेयर पर ही सही, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करती हैं। कभी स्कूटी पर तो कभी महिलाओं के समूह के साथ नहर पर जाती हैं और जिंदगी के नज़ारे देखती हैं। उनके बारे में कहा जा सकता है, पाँव नहीं है फिर भी चले जा रहे हैं लोग। यह हिम्मत और हौसले का सफ़र है जो खत्म ही नहीं होता। आज तक मैंने जिनको भी काम सिखाया है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इतनी महिलाओं को रोज़गार से जोड़ा। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने इतनी महिलाओं को रोज़गार से जोड़ा है। मैं अपने पैर ना होने के बावजूद उन्हें इतना काम सिखा दिया है कि वह अपना खुद का रोज़गार कर सकें। अमरजीत कौर के साथ चल रहा ये समूह इस बात का गवाह है कि गांव नीलोवाल की बेमिसाल बेटियां अपने विकास के प्रति पूरे समर्पण के साथ काम कर रही हैं और गांव की महिलाओं को स्वावलंबन का पाठ पढ़ा रही हैं। महिलाएं, भाई, कोई भी है, चाहे वो अपाहिज है, वह अपने आप को अपाहिज महसूस ना करे। पाहज है वो अपने आप नूं पाहज महसूस ना करन। क्या हम बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते? मैं एक अपाहिज होने के बावजूद बच्चों को पाला है, उनके बावजूद बच्चों नूं पालिया, इस घर को संभाल कर रखा, गांव की औरतों को काम सिखाया। जब मुझ में हिम्मत आ सकती है तो किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने में नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यकीनन अमरजीत कौर ने अपने मेहनत के पसीने में तरबतर होकर अपनी गाँव की महिलाओं की ज़िंदगी को बदलने के लिए जी जान एक कर दी। अमरजीत कौर अपने गांव का इतिहास तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपने गांव की महिलाओं में स्वरोजगार की लौ तो जला ही रही हैं। उनकी मेहनत, हौसला और हिम्मत पर कोई भी गर्व कर सकता है। हम उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और विश्वास करते हैं कि अपने ज़िंदगी के इस सफ़र को वो इसी तरह आगे बढ़ाती रहेंगी। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में यानी कि अगले सफ़र में आपकी दोस्त सतविंदर फिर हाजिर होगी, फिर एक देश की बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। आज की बेटियों ने अपने काम से ये साबित कर दिया है कि वो धारा का रुख
अपनी रफ्तार से बदलने का दम रखती हैं। ऐसा ही दम रखने वाली बेमिसाल बेटी सविता से मिलेंगे अगली कड़ी में और जानेंगे कैसे उन्होंने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करने की मुहिम चलाकर पूरे गांव को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया।